नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बंगला शिफ्ट कर लिया है। 171 करोड़ रुपए के बंगले से निकलकर, जो अजय माकन उन पर आरोप लगाते हैं, उससे निकलकर अरविंद केजरीवाल जैसा कि उन्होंने घोषणा की थी, किसी कार्यकर्ता के घर में नहीं गए, एक और नए बंगले में आ गए। और इस बार उन्होंने जो कब्जा जमाया, अपनी पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल के बंगले पर उन्होंने कब्जा जमा लिया। और ये बंगला है 5 नंबर फिरोजा रोड। हमने आपको सबसे पहले ये खबर पहुंचाई थी आप तक। और इस बंगले में अब आ तो गए हैं अरविंद केजरीवाल, लेकिन अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें की एक और नई शुरुआत हो गई है। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों आक्रामक हैं और दोनों ने अपने अपने स्तर पर काम करना शुरू कर दिया है। बीजेपी के विजय गोयल ने तो अरविंद केजरीवाल के लुटियन जोन के 5 फिरोजा रोड बंगले के बाहर प्रदर्शन भी कर दिया और उन्होंने मांग की कि आप बंगला छोड़कर, शीशमहल छोड़कर बंगले में नहीं आ सकते। आप एमएलए हैं और एमएलए को इतना अधिकार नहीं है कि वो किसी लुटियन जोन के किसी बंगले में, राज्यसभा सांसद के बंगले में रहे, इसलिए आपको ये खाली करना पड़ेगा। आप आम आदमी पार्टी की तरह रहिए। इतना ही नहीं, विजय गोयल जब प्रदर्शन कर रहे थे तो वहां ये भी नारे लग रहे थे, अरविंद केजरीवाल गाजियाबाद जाओ। गाजियाबाद के कौशाम्बी वैशाली में उनका एक फ्लैट था, वहां पर जाने के लिए उनको बोला जा रहा था। लेकिन अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों ही अपने अपने राज्यसभा सांसदों के बंगलों में चले गए। मनीष सिसोदिया चला गया हरभजन सिंह के बंगले में और ये अशोक मित्तल के बंगले में आ गए। अब यहाँ पर सवाल ये होता है बड़ा कि अरविंद केजरीवाल को ये बंगला भी जल्दी ही छोड़ना पड़ेगा। ये बंगला अरविंद केजरीवाल को खाली करना पड़ेगा, क्योंकि इस बंगले को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने क्लियर कर दिया है कि वो लोकसभा सचिवालय से इसकी शिकायत करेंगे और शिकायत करेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से, क्योंकि ये नियम नहीं है। इस नियम के तहत अभी बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं, रोक दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया जाएगा अभी, इसलिए इस पूरे मामले को अभी गर्म होने दिया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि विजय गोयल का प्रदर्शन और कांग्रेस ने भी बड़े कटाक्ष किए। हम इससे आगे बढ़े खबर में, आप पहले विजय गोयल का ये प्रदर्शन देखिए और क्या कह रहे हैं विजय गोयल, ये भी देखिए। केवल बेघर नहीं हुए थे, अपने कर्मों से वो जेल में भी चले गए थे और जेल में उनको अच्छा घर मिला हुआ था जाके, किंतु उन्होंने जोर लगाया कि किसी तरह से मेरी बेल हो जाए, बेल हो जाए, बेल हो जाए। अब बेल हो गई तो आप समझिए कि वो शीश महल में रहने में कतरा रहे हैं, इसलिए उनको डर लग रहा है। तो उनसे पूछिए कि आपने इस्तीफा नहीं दिया, आप तो सुपर सीएम बन गए। अब दिल्ली के 2 सीएम हैं, 1 सीएम नहीं है। तो अब केजरीवाल सुख और सुविधाओं को तलाश रहे हैं, वरना तो उनके वो कहते थे मेरे को कार्यकर्ता अपने घर में रहने के लिए बुला रहे हैं, तो एक कार्यकर्ता के घर में क्यों नहीं रह सकता। पहले करोड़ों रुपए के शीश महल में रहते थे और अब कार्यकर्ताओं की रिक्वेस्ट को ठुकरा कर वो यहाँ पर लुटियन जोन के अंदर सरकारी बंगले के अंदर, जो कि सांसद को एक आवंटित है, उसके अंदर कब्जा करके रहने के लिए आए हैं। तो मेरा ये कहना है कि केजरीवाल जी की दिल्ली की जनता कथनी और करनी के अंदर देखना चाहिए उनको। दिल्ली की जनता देख रही है कि दोनों चेहरे कैसे हैं, बिना सुख सुविधाओं के अब रह नहीं सकते। ये वो केजरीवाल नहीं है जो अन्ना हजारे के साथ निकले थे, ये वो केजरीवाल है कि दिल्ली सड़कों में गड्ढों से बेहाल हो रही है, पानी लगातार गंदा आ रहा है या आता ही नहीं है, बसों की बड़ी शॉर्टेज है, सीवर जाम पड़े हैं, दिल्ली त्राही त्राही कर रही है, किंतु वो बंगला बंगला खेल रहे हैं, कभी शीश महल और कभी बंगला उनकी खबर बन रहा है। इसलिए खबर बन रहा है कि केजरीवाल कहते कुछ है और करते कुछ है। 10 साल के बाद जनता के बीच में जा रहे हैं क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। शीश महल का मामला इसलिए उठा क्योंकि जो केजरीवाल कहते थे मैं 2 कमरे के मकान में रहूंगा, वो 100 करोड़ के मकान के अंदर वहां पर रहने लग गया और उन्होंने जनता के पैसों से वो सारा खर्चा किया जी। हर जगह तो केजरीवाल को चेक करना पड़ रहा है, अगर वो चेक नहीं करते तो इसी शराब के भ्रष्टाचार में जो जेल ना जा पाते जाके। पर अब जेल से जो बाहर आए हैं वो अभी बेल पर हैं, छूटे नहीं हैं, उनके अपराध माफ नहीं हुए हैं। एक अपराधी आकर सांसद के घर के अंदर रहे, क्या आपको ठीक लगेगा? ये एक अपराधी आकर सांसद के घर पर कब्जा करके और गेस्ट अपने आप को दिखाए, कहे ना वो अनाउंसमेंट कि मैं कितने दिन का गेस्ट हूँ यहाँ पर। मैं भी मानता हूँ कोई 1-2 दिन आ गया किसी के घर वो तो ठीक है,
पर कोई महीनों साल आके रहेगा तो वो तो गलत है ना। फिर तो कोई सीएम के घर में भी जाके रह सकता है, आप कह दीजिए उसके घर में भी रह सकता है। फिर तो प्रधानमंत्री के घर में भी आप कह दो कोई भी रह सकता है। क्या रहते हैं क्या लोग? कभी उनके परिवार के लोग रह सकते हैं, क्योंकि ये घर जो है वो उसके अंदर लाइसेंस फीस नहीं है, बिजली पानी माफ होता है। तो ऐसे के अंदर दूसरा आदमी आके उसको उपयोग करेगा तो क्या अपना बिजली पानी का बिल वो खुद देगा क्या? मेरा प्रोटेस्ट करते हुए केजरीवाल की कथनी और करनी को देखो, उनके दोनों चेहरों को देखो, उनको देखो आज वो कितना सुविधा भोगी हो चुके हैं कि बिना शीश महल और बिना लुटियों जो उनके बंगले में सांसद के घर के बिना वो रह नहीं सकते हैं। वरना तो बहुत घर है ना, गाजियाबाद में भी तो उनका कोई घर होगा, वहां भी जाके रह सकते हैं। और वो ये हमें नहीं बताएं कि जी मैंने भ्रष्टाचार नहीं किया। वो सारे इनकम टैक्स अफसरों को आज चोर कह रहे हैं ये कह के कि भाई मैं इनकम टैक्स में चाहता तो कमा सकता था। वो सारे कॉर्पोरेटर मेंबर्स को चोर ये कह के कर रहे हैं कि हम अगर चाहते तो कॉर्पोरेशन के अंदर बहुत पैसा कमा सकते थे। तो मैं समझता हूं केजरीवाल को ऐसा नहीं कहना चाहिए। अन्ना हजारे ने उनके बारे में बोल दिया है कि ये केजरीवाल अब वो केजरीवाल नहीं। ये आपने देखा होगा कि किस तरीके से विजय गोयल ने कटाक्ष किया है, किस तरीके से हमला बोला है और बाकायदा प्रदर्शन शुरू कर दिया। यानी कि अरविंद केजरीवाल के पहले दिन ही बंगले के बाहर तगड़ा प्रदर्शन हुआ और लोगों ने अरविंद केजरीवाल गाजियाबाद जाओ के नारे लगाए। अब यहाँ पर जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव हैं, उन्होंने भी हमला बोला। उन्होंने कहा जेल से बेल पर छूटे अरविंद केजरीवाल को उनकी पार्टी भगवान बनाने पर तुली है और ये नियम के तहत नहीं है, ये बिल्कुल नियमों के खिलाफ है कि एक एमएलए को कोई अधिकार नहीं है किसी सांसद के बंगले के अंदर रहे। यहाँ पर बहुत सारी चीजें मुफ्त हैं और खुद जो है बिजली पानी के अलावा यहाँ पर बहुत सारी चीजें, टेलीफोन वगैरह सब की सुविधाएं मुफ्त में अरविंद केजरीवाल भोगेंगे। वो आप ये समझिए कि वो बंगलों में रहने के अब आदी हो चुके हैं। इतना ही नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी के हरीश खुराना हैं, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि अरविंद केजरीवाल अगर चाहते, क्योंकि वो एनडीएमसी के मेंबर हैं, तो एनडीएमसी के मेंबर होने के नाते अगर वो अप्लाई करते तो एनडीएमसी भी उनको बंगला दे देती। इतना बड़ा नहीं देती लेकिन छोटा दे देती। परंतु ये सारी चीजें बहुत ज्यादा आप ये समझिए कि जनता को एक तरीके से दिखाने की कोशिश है कि जनता आखिर नरक में रहे और अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से स्वर्ग पहुंच जाए, यानी कि लुटियन जॉन के बंगले में ऐश काटे। और अरविंद केजरीवाल ही नहीं, मनीष सिसोदिया भी ऐश काटे। यानी कि दो चट्टे बट्टे आपस में मिल गए। अलीबाबा 40 चोरों की जो मंडली है, वो अलीबाबा 40 चोरों की मंडली किस तरीके से माल लूटने पे लगी है, ये एक जीता जागता उदाहरण है। लेकिन बहुत जल्दी अरविंद केजरीवाल को ये बंगला भी महंगा पड़ने वाला है और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो सारी पार्टियां, खुद इनके इंडिया अलायंस की पार्टी कांग्रेस अब जिस तरीके से इन पर आक्रामक है, उस हिसाब से हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल को जल्दी ही ये बंगला खाली करना पड़ेगा, क्योंकि ये नियमों के तहत नहीं है। और अगर ये मामला जगदीप धनखड़ तक जाता है, लोकसभा सचिवालय, राज्यसभा सचिवालय तक जाता है ये मामला, तो राज्यसभा सचिवालय, क्योंकि जो दोनों बंगले हैं वो राज्यसभा सदस्यों को मिले हुए हैं, तो अगर ये राज्यसभा सचिवालय तक ये पूरा मामला जाता है तो डेफिनेट इनके खिलाफ एक्शन हो सकता है, क्योंकि ऐसा कोई नियम नहीं है जिसके तहत एक विधायक अपने राज्यसभा सांसद के बंगले के अंदर रह सके। बहुत जल्दी छिड़ने वाला अरविंद केजरीवाल फिर से बेघर हो जाएंगे और साथ में बेघर हो जाएंगे मनीष सिसोदिया भी। और इसकी कवायद भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने ही शुरू कर दी है। लगातार धरना प्रदर्शन और अरविंद केजरीवाल की इमेज को आप ये समझिए मिट्टी मिट्टी कर दिया गया है और इसको इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही चुनावों के दौरान भी उठाकर मुख्य चुनावी मुद्दा भी बनाने वाली है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिख के, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।